खुदावंद के पाक कादर और जलाली नाम में आप तमाम बहनों और भाइयों की मैं सलामती चाहता हूँ। खुदावंद आपको और आपके घरानों को, घराने के तमाम अफराद को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपने पाक फरिश्तों के पहरे में रखे। आज हम जो है वो दूसरे कलमे के ताल्लुक से बातचीत करेंगे। खुदावंद के कलाम में से दूसरा कलमा जो है उसको हमने कल डिस्कस किया था कि इसको बाद लोग जो है वो निजात का कलमा भी कहते हैं, बाद इसको शफात का कलमा भी कहते हैं और बाद इसको तौबा का कलमा भी कहते हैं। अब आप खुद इसको सुनकर और समझकर जो भी नाम देना चाहें वो आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, क्योंकि ये टाइटल तो बाइबल में नहीं मेंशन किया हुआ। टाइटल तो जो है वो जिसने भी बनाया अपने अपनी मर्जी से ही उसका जो है जो उसको नज़दीक तरीन लगा। किसी ने शफात का कह दिया, किसी ने निजात का कह दिया, किसी ने तौबा का कह दिया। तो वो तो आपके अपने ऊपर है कि आप जो है इसको क्या नाम देना चाहते हैं। इसके लिए हम लूका की इंजील में से ही जो है वो पढ़ते हैं, और लूका की इंजील जो है उसका दोबारा से हम जो कल बाब था उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। लूका की इंजील उसका 23वां बाब यानी चैप्टर 23 और वर्स जो है उसकी 43 है, यानी कि 43 आयत। अब इसमें लिखा है कि उसने उससे कहा, हम इसकी बैकग्राउंड से वाकिफ हैं कि यहाँ पर जो है ये बातचीत जो है उन डाकुओं के ताल्लुक से यहाँ पर हो रही है, ठीक है। और अगर हम इस कलमे को पढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे से पढ़ें 39वीं आयत से 39 वर्ष से, तो लिखा है कि फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, हम कल पढ़ चुके हैं कि दो और लोग भी थे, जिसको एक को दाईं तरफ और एक को बाईं तरफ जो है वो खुदावंद के उनको भी मसलूब किया गया था, ठीक है। तो इनके बारे में जो है वो हमें डिटेल मिलती है यहाँ पर 39वीं आयत में कि फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। यानी तू खुदा से नहीं डरा, इसलिए तू आज इस हाल में है। ये एक डाकू जो है वो दूसरे डाकू से ये बात कह रहा है। एक डाकू जो है पहला उसने खुदावंद को ताना दिया कि क्या तू मसीह नहीं है, तू अपने आप को और हमें भी बचा। यानी कि वो जो तकलीफ वहां पर जो उसको सलीब पर हो रही है, जाहिर है कि सलीब है और सलीब की एक तकलीफ है, जिस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं। मतलब खून जो है वो रिस के उन कीलों से जो जख्म बने हैं जिस्म में, उनसे वो रिस के नीचे गिर रहा है। और जिस तरह खून बाहर निकलता है, जैसे जैसे दिल धड़कता है और वो ब्लड जो है वो इंसान के अंदर से जाता है बाहर, क्योंकि जान जो है वो तो खुदावंद का कलाम कहता है कि खून के अंदर होती है। तो एक तरह से जान ही जो है वो निकल रही है अंदर से। जब वो रिस के बाहर निकल रही है, पैरों में से अलग जो है वो खून निकल रहा है और हाथों में से अलग खून निकल रहा है, तो इस किस्म की तकलीफ जो कि एक प्रोलॉन्ग्ड टाइप की जो है वो पनिशमेंट है। ऐसा नहीं है कि जिस तरह किसी की आज गर्दन उड़ा दी जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर तड़पेगा, क्योंकि उसका तो कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया ना माइंड का और बॉडी का। तो वो एक ख़ास लेवल की तकलीफ बर्दाश्त करेगा, उसके बाद उसको तकलीफ का पता ही नहीं चलना, क्योंकि जो है उसका माइंड के साथ कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है। या किसी को फांसी दे दी जाती है तो उसमें ज़रूर उसको तकलीफ होती है, लेकिन ऑब्वियसली उसकी भी डेथ जो है वो मोस्ट केसेस में इंस्टेंट हो जाती है। लेकिन ये जो पनिशमेंट का तरीक़ाकार है रोमन गवर्नमेंट ने जो रखा हुआ था, इसके अंदर इस किस्म की ये पनिशमेंट है कि इंसान जो है वो अपनी मौत खुद देखे। और इस तरीके से वो बरमला लोगों को ये काम करते थे एक लोगों के साथ, कि जो बाकी सोसाइटी है वो इस चीज़ से जो है वो सही तरीके से एक सबक सीखे कि भाई हमने ऐसा कोई काम नहीं करना जिसके बायस हम पर ये वक़्त आए। सो ये एक बहुत बड़ा एक अलमिया होता था कि किसी को अगर सलीब दी जा रही है तो उसको देख कर ही बहुत सारे लोग जो थे वो डर जाते थे और वो उस तरह के कामों से इज्तनाब करते थे, अपने आप को बाज ही रखते थे इनकी पनिशमेंट्स को देखते हुए। अब जाहिर है जो कुछ भी उन्होंने किया था, इनके खिलाफ जो एविडेंसेस थे, इनको जो पनिशमेंट मिली थी, वो जाहिर है इनके कोर्ट ने जो थी, रोमन कोर्ट ने दी थी इनको, और उसके बायस वो यहाँ पर सलीब पर पहुंचे थे। और इस किस्म की मौत से, इस किस्म के हालात से वो दो चार थे कि खून जो है वो निकल रहा है और जान निकल रही है जिस्म से, और तकलीफ बहुत ज़्यादा है। मौत फौरन आ भी नहीं रही, मौत का भी इंतज़ार कहते हैं कि मौत से ज़्यादा भयानक होता है। सो
आखिरकार ये बोल ही पड़ा है डाकू, उसने कहा कि जी क्या तू मसीह नहीं है। मतलब यहाँ तक कि उसने एक तरह से अपनी तरफ से जो है वो गैरत दिलाने की कोशिश की खुदावंद को, कि चलो खुदावंद शायद गैरत में आके तो कोई ऐसा काम यहाँ पर कर दे जिससे कम से कम मैं इस तकलीफ से आज़ाद हो जाऊँ। ठीक है, तो क्या होता है कि इससे पहले कि खुदावंद उसको कोई जवाब दे, उसी का साथी जो दूसरा डाकू है वो उसको ये जवाब देता है कि तू खुदा से भी नहीं डरता। ठीक है, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है, क्योंकि तूने अपनी जिंदगी में तो खुदा से नहीं डरा, इसलिए आज तू इस सजा में गिरफ्तार है। और वो कहता है कि और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। इससे पता चलता है कि ये दूसरा डाकू जो है, इसका कहीं ना कहीं जो है वो इस चीज़ के साथ लिंक ज़रूर रहा है कि इसने खुदावंद यीशु मसीह के कैरेक्टर को, उनके मौजज़ात को, उनकी खिदमत को कहीं ना कहीं से इसके पास उसकी डिटेल्स मौजूद हैं। ये बात कोई ऐसे नहीं कह सकता अचानक से किसी को देख के जो किसी को जानता ना हो। डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं से जानता है और ये इस चीज़ में इंटरेस्टेड भी रहा है, और इसको पता है कि खुदावंद जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके बायस हम जैसी सज़ा जो है वो उन्हें दी जाए। ये एक मजे हुए एक डाकू का स्टेटमेंट है जो गुनाह में, जिसने जो है वो उन तमाम बदकारियों से गुजर कर जो है ये बात कही है। और बात जो बड़े बड़े मुजरम होते हैं वो जो बात कहते हैं वो बड़े तजर्बे की बुनियाद पर कह रहे होते हैं, और आम इंसान वो बातें जो है वो अपनी ज़िंदगी में शायद नहीं समझ सकता जिस तरीके से वो कहते हैं, क्योंकि उनका एक तजर्बा होता है। अब ये तजर्बा जो है वो इसका है, इस डाकू का, और इसने इस चीज़ के बारे में ये स्टेटमेंट दिया है। बुरा काम करते हुए, बदी में रहते हुए भी उसको ये पता है कि इस शख्स ने कम से कम ऐसा कोई काम जो है वो नहीं किया, और ये उसकी भी एक गवाही है वहाँ पर कि उसने खुद एक मुजरम होते हुए, एक सज़ा में से गुजरते हुए उसने ये बात कही है कि इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने उससे कहा, यानी डाकू ने खुदावंद से कहा कि ए यस्सू, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यानी एटलीस्ट उसको ये पता है कि इस शख्स की कोई बादशाही है और ये उस बादशाही में आएगा। यानी इसका मतलब है कि ये खुदावंद यीशु मसीह के मैसेज से भी वाकिफ है। खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर इस पूरे जगह पर बादशाही की तो बात ही कोई नहीं, क्योंकि बादशाही की तो खुशखबरी की बुनियादी वो पहले देते रहे। तो इसको कैसे पता चला कि कोई बादशाही आने वाली है या कोई बादशाही इसकी भी होगी जिसमें ये बादशाह होगा? तो ये आखिर बातें बड़ी खास बातें हैं जो इसको पता है ऑलरेडी, इसके नॉलेज में है ये चीज़ें कि कोई बादशाही ऐसी ज़रूर आ रही है जिसका बादशाह ये है, लेकिन लोग उसको नहीं मान रहे, वो लोगों का मसला है। लेकिन ये डाकू होते हुए उस चीज़ को मानता है, और इस बात का उसने इकरार इंतहाई तकलीफ में और कर्ब की हालत में किया है, अपनी तकलीफ को बर्दाश्त करके। वहाँ पर इस वक्त के जान निकल रही है, लेकिन ये बात उसने कही है कि ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। इस बात के बाद खुदा यीशु मसीह जो है वो उसे कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा, यानी उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। इतनी बड़ी ऑफर कोई छोटी ऑफर नहीं है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे मामलात हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी मैं समझता हूँ। मिसाल के तौर पर हम इससे पेशतर इस बात को कर चुके हैं कि जिस लफ्ज़ को फिरदौस कहा जा रहा है ये यूनानी में सेम नहीं है। ठीक है, यूनानी ज़बान में जो है हमारे पास दो अल्फाज इसके लिए आते हैं, एक पैराडीसो है, एक पैराडीसॉन है। जो पैराडीसो है ये उस फिरदौस को कहा जाता है जो आलम अरबा के अंदर है, यानी स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर है, जिसके अंदर आपको इब्राहिम और बाकी अंबिया और मरहूम ईमानदार जो हैं उनकी रूहें नज़र आती हैं, जो आराम वाली जगह है। ठीक है, और दूसरी तरफ यानी ये कत्ल होकर जाने वाले नहीं है, बल्कि अपनी तबई मौत मरने के बाद जो है ये उस जगह पर गए हैं। अच्छा, और दूसरी तरफ जगह जो है वो उसके सामने ही गड़े के पार जो है वो अजाब है, जिसे रूहों की कैद कहा जाता है, जिसे पताल कहा जाता है, जिसे हेडीज कहा जाता है, जिसे हेल कहा जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो इस जगह पर जो है वो लोग हैं जो गुनाहगार हैं और वो अपनी उसी ज़िंदगी में उस गुनाह की हालत में वो दुनिया से चले गए, मर गए तौबा किए बगैर, तो वो सीधे जो है वो उस जगह पर पहुंच गए हैं जहाँ पर अजाब है। ठीक है, अब खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो जब उससे ये बात कह रहे हैं तो वो उससे कौन सी
पैराडाइज की बात कर रहे हैं, जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब जो है ये वो पैराडाइज है जो आलम अरवा के अंदर है, क्योंकि जिस पैराडाइज को आसमान के तौलुक से कहा जाता है तो वो तीसरा आसमान जो है उसे भी, उसके लिए भी लफ्ज़ जो है वो पलूस रसूल ने इस्तेमाल किया है। आप पहले इस बात को पढ़ चुके होंगे या सुन चुके हैं, दूसरा क्रंथियों 12 बाब की 4 आयत में, कि तीसरे आसमान का जहाँ पर ताल्लुक है, और उसको कहा गया है कि फिरदौस में पहुंचकर जो है उस शख्स ने ऐसी बातें सुनी जिनका कहना आदमियों को रवा नहीं है। लेकिन जो लफ्ज़ वहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वो पैराडीसो नहीं हुआ, वो पैराडीसॉन हुआ है। इट मीन्स कि वो डिफरेंट जगह है और ये डिफरेंट जगह है। हमारे पास उर्दू ज़बान में कह लें, हिंदी में कह लें, इंग्लिश में कह लें, शायद हमारे पास इन दोनों वर्ड्स के लिए हमें पास सेपरेट सिस्टम नहीं है। शायद मैं अगर कुछ इस तरीके से इसको बयान करता तो मैं एक पैराडाइज को एटलीस्ट कैपिटल पी से लिखता और दूसरे पैराडाइज को जो है मैं स्मॉल पी से लिखता। जो स्मॉल पी था उसको मैं समझता कि एक निशानी के तौर पर ये वो है जो आलम अरवा के अंदर पैराडाइज है, ठीक है। और जो आसमान पर, जिसको तीसरा आसमान जिसको कहा जा रहा है, उसको मैं कैपिटल पी से लिखता, क्योंकि वो खुदावंद का सारा एरिया है, खुदा का तख्त वहाँ पर है। सो इस एतबार से जो है वो इसके अंदर डिफरेंस एटलीस्ट जो है वो हमें नज़र आ सकता। लेकिन इंग्लिश की बाइबल में भी और उर्दू में भी जो हमें अल्फाज मिलते हैं वो इतने सिमिलर हैं कि कोई शख्स भी जो है वो इस पर कन्फ्यूज हो सकता है कि भाई वहाँ पे भी तो फिरदौसी लिखा है, यहाँ पे भी फिरदौसी लिखा है, तो मैं करूँ। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इसमें कुछ हमारी ऐसी मिशंस भी हैं जो ये बिलीव करती हैं कि खुदावंद ने उसको ये नहीं कहा कि तू आज ही मेरे साथ, हालांकि हमें उर्दू बाइबल में ये नजर आता है कि लिखा है कि आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। लेकिन कुछ ऐसी मिशंस हमारी हैं, मसीही कलीसियाएं, जो इस चीज़ पर भी बिलीव करती है कि खुदावंद ने उसको ये नहीं कहा, बल्कि वहाँ पर जो असल बात लिखी है वो ये लिखी है कि आज मैं तुझसे कहता हूँ कि तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। अच्छा, अब ये चीज़ जो है ये बड़ी एक ऐसी बात है कि जिसको प्रूव करना इतना आसान नहीं, क्योंकि मैंने इसकी जितनी भी इंग्लिश ट्रांसलेशंस देखी हैं, हालांकि इंग्लिश ट्रांसलेशंस में अक्सर बहुत बहुत तजाद आता है, लेकिन इस वर्ष के अंदर मुझे कोई ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आया जब मैंने इसको देखा। मतलब तकरीबन सभी ने यही लिखा होगा कि आज मैं तुझसे, आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा, आज ही तो मेरे से, उसका यही मीनिंग बनता है, ठीक है। और अगर कॉमास को चेक करें तो उनसे भी ये पता चलता है कि आई से ट्रूली टू यू, फिर कॉमा टुडे यू विल बी विद मी इन पैराडाइज। इट मींस कि अगर वो टुडे लिखकर कॉमा डालते तो फिर इसका मतलब कुछ और होता। अगर ये होता कि जी आई से टू यू टुडे और फिर होता कॉमा, फिर हम इस चीज़ के ऊपर 100% कह सकते थे जी कि खुदावंद ने कहा कि आज मैं तुझसे कहता हूँ तुम्हारे फिरदौस में होगा। अब क्योंकि जिस फिरदौस की खुदावंद ने बात की है वो आसमानी फिरदौस नहीं, बल्कि वो आलम अरवा वाला फिरदौस है, ये चीज़ तो कन्फर्म है। और अगर उन्होंने ये कहा कि आज ही तुम्हें फिरदौस में, डेफिनेटली खुदा उसी दिन जो है वो आलम अरवा में तो गए हैं। अब आलम अरवा में जब वो गए हैं तो उन्होंने जाहिर है कि जो वो सिन जो अपने ऊपर जो उनके साथ है, क्योंकि वो सिन लेकर ना तो आसमान पे जा सकते हैं, ना वो सिन लेकर आलम अरवा की बहिश्त में जा सकते हैं। उस सिन को मेरे हिसाब से डिस्पोज करने की बेस्ट जगह जो है वो हेल ही है, और वो उसको डिस्पोज करने के लिए हेल में गए हैं। इब्लीसी कुव्वतें, शैतानी कुव्वतें, नेगेटिव फोर्सेस, डार्कनेस की फोर्सेस इस चीज़ पर जश्न मना रही हैं कि लो जी खुदा का बेटा जो है हमारे काबू में आ गया। लिहाजा अब आलम अरवा में एक तो ये गुनाह जा रहा है लेके, ऊपर से ये वहाँ जाएगा तो वहाँ तो ये हम इसको निकलने भी नहीं देंगे। लेकिन खैर ये तो एक आप पहले सुन चुके हैं, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि उसके बाद फिर क्या होता है कि खुदावंद किस तरह से वहाँ से जो है वो फतह याब होकर बाहर आते हैं और मौत को जो है वो एक शिकस्त होती है, बहुत बड़ी शिकस्त होती है। तो अब बात यह है कि सेम डे में वो वहां पर गए हैं। डेफिनेटली जब वो आलम अरवा में गए तो हम ये भी जानते हैं कि आलम अरवा के अंदर अगर इस शख्स से ये वादा किया गया है, इस डाकू से, कि तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, इट मीन्स कि वो उस जगह पर जब गए हैं तो ये डाकू तो सीधा सीधा फिरदौस में चला गया, ये तो नहीं गया फिर उस स्पिरिट जो कह लें कि जनाब प्रिजन के अंदर, तो ये नहीं गया जहाँ पर लोग जो है वो मतलब कैद की शक्ल में है, ठीक है, अजाब में है। सो खुदावंद ने जो है वो हम ये भी देख चुके हैं कि
وہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں ایٹ لیسٹ ایک مثال تو ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. مطلب وہاں سے باپ ابراہم جو ہے وہ لازر کے ساتھ بات چیت، لازر اپنا وہ امیر آدمی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، لازر ان کی گود میں بیٹھا ہے، تو لازر کو وہ امیر آدمی دیکھ بھی سکتا ہے، اور وہاں سے اس کی اتنی جو ہے وہ ابیلٹی یا کہہ لیں کہ ٹیکنالوجی وہاں پر ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی کر سکتے ہیں. حالانکہ بہت بڑا گڑھا بھی درمیان میں ہے ان کے، اور جسم بھی نہیں ہے ان کے وہاں پر، ٹھیک ہے، جسمانی طور پر تو وہ زمین پر جو ہے وہ دفن ہو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بات بھی بڑی خاص تھی اس موقع پر کہ خداوند نے اس چیز کو کہا کہ وہ امیر آدمی جو تھا وہ بھی مرا، موا اور دفن ہوا، اور لازر بھی جو تھا وہ موا اور دفن ہوا. اٹ مینس کہ وہ دونوں اپنی ہی طبعی موت مرے، ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ شہید نہیں ہوا، لہذا وہ چلے گئے عالم ارواح میں. اب خداوند جب عالم ارواح میں اترے ہیں، جب وہ گئے ہیں، تو ظاہر ہے وہ تو سن لے کر چلے گئے ہیں ہیڈیز میں، لیکن اس شخص کو جو صلیب پر ان کے ساتھ جو ڈاکو مصلوب ہوا ہے، اس کو انہوں نے ایک طرح سے ڈراپ کر دیا ہے کہ چل بھائی تو جو ہے نا عالم ارواح میں چلا جا، پیراڈائز میں، اور وہ ڈیفینیٹلی وہاں سے خداوند کو دیکھ سکتا ہے. تو یہ چیز وہاں پر پوری ہو جاتی ہے کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ خود اس کے بعد فردوس میں کب گئے ہیں، اور وہ سیم ڈے میں ہی فردوس میں گئے ہیں، اور سیم ڈے میں ہی یہ سارا کچھ کر کے وہ وہاں سے پھر انہوں نے قیدی روحوں میں منادی بھی کی، اور قیدی روحیں کتنی زیادہ تھی وہاں پر جنہیں منادی کی گئی یہ بھی ہم جو ہے وہ ہمارے پاس کا نمبر نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ تو نوح کے زمانہ میں جو تھی نافرمان تھی، تو وہ تو پتہ نہیں کتنے کو لوگ تھے، لاکھوں میں تھے، کروڑوں میں تھے، کیا تھا ان کا سسٹم، ان سب کو سنانا کلام یا منادی کرنی یہ خداوند بہتر جانتے ہیں، اور خداوند ان کو کیا بتایا، کس طریقے سے وہ منادی کنسیڈر ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے جو تھے کیا وہ شفٹ ہوئے پیراڈائز، جو اسپرٹ پیراڈائز ہے اس کے اندر. یعنی یہ سب چیزیں جو ہے ظاہر ہے کہ یہ ہمیں ان چیزوں کا جو ہے وہ صرف ہم کسی حد تک اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی باقاعدہ طور پر تھیوری نہیں بنا سکتے اپنی. جس طرح سے لکھا ہوا ہے اگر ہم اس کو اسی طریقے سے ہی لیں تو یہ ہمیں پتا ہے کہ خداوند نے اس کے ساتھ یہ جو ہے وہ وعدہ کیا. خداوند نے اسے کہا کہ تم میرے ساتھ جو ہے فردوس میں ہوگا، اور وہ فردوس میں چلا گیا. اور بعض لوگ جو ہیں اس کے اندر کچھ کبھی کبھی ورد بھی پڑے جاتے ہیں، کچھ چرچز کے اندر ان کو ورد کہا جاتا ہے، اور اس کلمے کے ساتھ جو ورد اٹیچ ہے وہ زکریا کا صحیفہ ہے. اگر پرانے عہد نامہ میں آپ جائیں اور اس میں اگر جو ہے زکریا کے صحیفہ میں ہم جاتے ہیں، زکریا نبی کے صحیفہ میں، تو اس کی 13واں باب جو ہے چیپٹر 13، اس کی اگر آپ 1 to 6 ورس تک پڑھیں تو میں اس کو پڑھوں گا اور آپ غور کیجئے گا کہ اس میں اس کے ساتھ اس کا کیا کنیکشن بنتا ہے. لکھا کہ اس روز گناہ اور ناپاکی دھونے کو داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں کے لیے ایک سوتا پھوٹ نکلے گا، اور رب الافواج فرماتا ہے میں اسی روز ملک سے بتوں کا نام مٹاؤں گا اور ان کو پھر کوئی یاد نہ کرے گا، اور میں نبیوں کو اور ناپاک روحوں کو ملک سے خارج کر دوں گا، اور جب کوئی نبوت کرے گا تو اس کے ماں باپ جن سے وہ پیدا ہوا اس سے کہیں گے تو زندہ نہ رہے گا کیونکہ تو خداوند کا نام لے کر جھوٹ بولتا ہے، اور جب وہ نبوت کرے گا تو اس کے ماں باپ جن سے وہ پیدا ہوا اسے چھید ڈالیں گے، اور اس روز نبیوں میں سے ہر ایک نبوت کرتے وقت اپنی رویا سے شرمندہ ہوگا، اور کبھی فریب دینے کو پشمین چادر نہ اوڑھیں گے، بلکہ ہر ایک کہے گا کہ میں نبی نہیں کسان ہوں. کیونکہ نبیوں کا ایک سٹائل جو ہے وہ بتایا گیا ہے کلام میں کہ وہ پشمین چادر اوڑھتے ہیں، اور ان کی اس ڈریسنگ سے جو ہے وہ دوسرے لوگ گیس کر لیتے ہیں کہ یہ نبی ہیں، لیکن لکھا ہے کہ وہ جو ہے اس دن میں جو ہے وہ پشمین چادر نہیں اوڑھیں گے، ٹھیک ہے، بلکہ ہر ایک کہے گا کہ میں نبی نہیں کسان ہوں. بیان ہی بدل جائیں گے، اپنا ڈیزگنیشن ہی جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، کیونکہ میں لڑکپن ہی سے غلام رہا ہوں. یہاں تک کہ وہ اپنے بارے میں جو ہے اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں کہ بھائی میں تو بچپن سے غلام رہا ہوں، آپ نبیوں کی بات کریں، نبی کہاں سے ہو گیا میں. اور جب کوئی اس سے پوچھے گا کہ تیری چھاتی پر یہ زخم کیسے ہیں، تو وہ جواب دے گا یہ وہ زخم ہیں جو میرے دوستوں کے گھر میں لگے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس ورد کو جو ہے اس کے ساتھ کیوں اٹیچ کیا جاتا ہے، اور بعض چرچز میں جو ہے ہر کلمے کے ساتھ ایک ورد جو ہے اس کو پڑھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کلمے کو
بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال میں نے صرف اس لیے اس کو پڑھا ہے کہ آپ اس پر غور کر سکیں اور اس کو دیکھ سکیں کہ کس طریقے سے جو ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ اور مزید میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر فی الحال تو کسی چیز نہیں، کیونکہ بہت سارے پوائنٹس آپ آلریڈی جانتے ہیں، پیراڈائز کے تعلق سے ہم ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں، لہٰذا اسی لیے یہ بات جو ہے میرے خیال میں جلدی کور ہو جائے گی اور ہو گئی ہے اس کلمے کے تعلق سے۔ سو خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ اب اس کو آپ سن کر پراپر اس کے اوپر جو ہے وہ ہوم ورک کر کے پھر اپنے آپ ریمارکس جو ہے وہ ضرور دیں۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گرانوں کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔